बढ़ते हैं आगे। कर्नाटक के बीदर में वाक़ शाहीन स्कूल के खिलाफ मुल्क से गद्दारी का मामला कर्नाटका हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया। रियासत की पिछली हुकूमत यानी बीजेपी सरकार ने जनवरी 2020 में ये मामला दर्ज किया था। एक रिपोर्ट के मुताबिक जस्टिस हेमंत चंदन गौदर की बेंच ने अलाउद्दीन और दीगर की दायर अर्जियों को कबूल कर ये फैसला लिया है। दरअसल इल्जाम लगाया गया था कि 2020 में सीए कानून के खिलाफ क्लास 4 के तलबा के स्टेज पर पेश किए गए नाटक फर्का वाराना था। इसमें दावा किया गया था कि स्टेज पर पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ नारे लगे। इसको लेकर नीलेश राकेशियाला ने बीदर में पुलिस स्टेशन में केस दर्ज कराया था। वाज़ेह हो कि सीएए और एनआरसी को लेकर 2020 में बच्चों ने नाटक पेश किया था और इसके बाद कहा गया था कि स्कूल मुल्क के खिलाफ काम करने की जो माफी बातें फैला रहा है। वहीं इस दावे को शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस ने खारिज करते हुए कहा था कि पुलिस हर रोज स्कूल आती थी और बच्चों के साथ मुल्क से गद्दारी की तरह रवैये को अख्तियार करते हुए पूछताछ भी करती थी। तो इस मामले को फिलहाल कर्नाटक हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है। आपको बता दें कि कर्नाटक के बीदर में वाक़ शाहीन ग्रुप के खिलाफ मुल्क से गद्दारी का मामला दर्ज किया गया था, लेकिन आज कर्नाटक हाई कोर्ट ने इस मामले को रद्द कर दिया। साल 2020 की बात है। क्लास 4 के जो बच्चे थे उन्होंने एक नाटक पेश किया था और इल्जाम इन बच्चों पर लगा था कि देश से गद्दारी का पैगाम इन्होंने दिया। इल्जाम लगाया गया था कि 2020 में उस दौरान जब सीएए और एनआरसी का मुद्दा मुल्क में गरमाया हुआ था, प्रोटेस्ट जगह जगह हो रहे थे, उस दौरान स्कूल के क्लास 4 के तलबा की ओर से एक नाटक पेश किया गया था और इल्जाम लगा कि मंच पर पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ नारे लगे। इसको लेकर नीलेश राकेशियाला ने बीदर पुलिस स्टेशन में केस भी दर्ज कराया था और स्कूल इंतजामिया पर भी सवाल उठाया था कि इस तरह के नाटक को तैयार करने में इन बच्चों की मदद की गई और मंसूबाबंद तरीके से इस नाटक को अंजाम दिया गया। हालांकि आज कर्नाटक हाई कोर्ट ने इस मामले को रद्द कर दिया है। आपको बता दें कि रियासत की पिछली हुकूमत बीजेपी सरकार ने जनवरी 2020 में मामला दर्ज कराया था और ये मामला लगातार जेर समाअत था। आज कर्नाटक हाई कोर्ट ने इस मामले को रद्द कर दिया। 14 जुलाई को शाहीन पर डाला हुआ गलत इल्ज़ाम, सेडेशन का इल्ज़ाम को खारिज कर दिया है, क्वाश कर दिया है, जिसकी हमको उम्मीद थी। बीदर के अतराफ़ के लोग शाहीन को जानते हैं। शाहीन में भेदभाव नहीं होता। यहाँ पे गरीब अमीर हिंदू मुस्लिम सब एक साथ रहते हैं और सब मिलकर देश के विकास के लिए, तरक्की के लिए, जनरेशन को ताकतवर बनाने के लिए कोशिशें करते हैं। ये एक गैर ज़रूरी इल्ज़ाम लगाया गया था जिसको क्वाश करके हमको बड़ी खुशी हुई और हमको अदलिया पर जुडिक्शन पर एतमाद था कि ये एक इंसाफ होगा। लेकिन एक मासूम बच्ची, चौथी क्लास की बच्ची के एक एजुकेशनल एक्टिविटी, मोनो एक्टिंग की प्रैक्टिस, सालाना रूटीन फंक्शंस जो स्टूडेंट्स के होते हैं, उसमें एक बच्ची, एक बुज़ुर्ग, एक बूढ़ी की आवाज़ निकालते हुए कुछ अल्फाज इस्तेमाल कर रही थी। उस वक्त के पूरे मुल्क भर के हालात के पेश नज़र कुछ लोग ये इल्ज़ाम लगा दिए थे जिसको पूरा बीदर नापसंद कर रहा था, क्योंकि वो लोग जानते थे शाहीन को कर्नाटका स्टेट का सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड राज्योत्सव अवार्ड दिया गया है और वो कम्युनल हार्मनी में शाहीन के कंट्रीब्यूशन पर और गरीब बच्चों की तालीम पर और यहाँ पर एजुकेशनल अवेयरनेस लाने की बुनियाद पर ये अवार्ड शाहीन इंस्टीट्यूशन को दिया गया है। ये सरासर इल्ज़ाम था, गलत बयानी थी जो आज क्लियर हो गई है। एक मासूम बच्ची की माँ को और स्कूल की हेड मिस्ट्रेस को 20 दिन जेल में रखा गया, जिसमें शहरियान बीदर काफ़ी नाराज़ थे। सबकी दुआओं और नेक तमन्नाओं की वजह से आज वो केस ख़त्म हुआ है। इससे काफ़ी मसरत लोग महसूस कर रहे हैं और मुल्क भर से मुबारकबादियाँ आ रही हैं। इसका हम इस्तकबाल करते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं। और इस वक्त शाहिद काजी जुड़ गए हैं, ज्यादा जानकारी उनसे हासिल करते हैं। शाहिद, क्या जानकारी है शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के ऊपर ये जो इल्जाम था, कर्नाटका हाई कोर्ट ने इस मामले को आज खारिज करते हुए बड़ी राहत दी है? बिल्कुल, देखिए शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के लिए एक बड़ी ही अहम खबर है, क्योंकि ये जिस तरह का सेडेशन चार्जेस इन पर लगाए गए थे, जिसमें पूरा इदारा जो है शक के घेरे में आ गया था और काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। कहीं ना कहीं हाईकोर्ट के इस फैसले से बड़ी राहत जो है इदारे को मिली है और इदारा कहीं पूरे रियासत में, चूंकि पूरे मुल्क में
नीट के लिए मशहूर है, और ऐसे में इस तरह के चार्जेस लगने की वजह से काफी बड़ा नुकसान भी उन्हें उठाना पड़ा था। हमने बात की थी जो शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के जो सदर हैं, जो एमडी हैं कदीर अहमद साहब से, उन्होंने कहा कि काफी उन्हें मुश्किलों का सामना करना पड़ा था, क्योंकि उन्होंने किसी के खिलाफ ये ड्रामा नहीं बनाया था, ना ही उनकी मंशा किसी को देश के खिलाफ कोई काम करने की थी, बल्कि ये एक नॉर्मल ड्रामा था जो हालात हाजरा पर मुफ्ती ड्रामा पेश किया गया था बच्चों के जाने से, लेकिन उसे एक इशू बनाया गया और इशू बनाकर जो है कहीं ना कहीं उन्हें नुकसान पहुंचाने के लिए कोशिश की गई थी। उन्होंने कहा कि इंसाफ उन्हें मिला है और बोर्ड पर उन्हें पूरा भरोसा था कि उन्हें इंसाफ मिलेगा, और देर से ही सही लेकिन कहीं ना कहीं वो काफी खुशी का इजहार वो करते नजर आ रहे हैं। हालांकि काफी साल हो गए हैं ये मुकदमा चलता रहा, बहरहाल लोकल कोर्ट से होते हुए या हाई कोर्ट में उन्हें बड़ी राहत मिली है। बिल्कुल शाहिद, और देखा जाए तो स्कूल प्रिंसिपल जो थी उन्हें भी जेल में रहना पड़ा था कुछ दिन। स्कूल की ओर से ये इल्जाम लगाया गया कि बच्चों के साथ इस तरह का सलूक किया गया, उन्होंने भी काफी मुश्किल वक्त देखा है। ऐसे में उनके अहले खाना की ओर से भी खुशी का जाहिरी तौर पर इजहार इस वक्त किया जा रहा होगा। क्या और रिएक्शंस मिले इस फैसले के सामने आने के बाद? जी बिल्कुल, देखिए बच्चे जो है जिनका चार्जेस लगे हैं उनमें कुछ ऐसे बच्चे हैं जो माइनर बच्चे हैं, उन्हें जो पूछताछ की गई है वो कहीं ना कहीं बच्चों के जो हुकूक होते हैं उसकी पामाली का जो है सवाल उठाया गया था, और उस पर उन्होंने आपत्ति जताई थी कि इतने छोटे बच्चों को पूछताछ पुलिस स्टेशन में बुलाकर करना कहीं ना कहीं उनकी ज़हनी तवाज़ुन को बिगाड़ने के बराबर है। और हुकूक के अतफाल जिसे कहा जाता है, बच्चों के जो हुकूक होते हैं उनकी जो है पामाली हुई है, उस पर भी उन्होंने आपत्ति जताई थी। कहीं ना कहीं कुल मिला के अगर देखा जाए तो इस मुकदमे की वजह से उनके तालीमी जो करियर होता है, बच्चों का एक तालीमी सिलेबस होता है या एक माहौल होता है, वो खराब हुआ था। कहीं ना कहीं पूरे मुल्क में उस इश्यू को उछाला गया था, तो कहीं ना कहीं इदारे की छवि के साथ साथ बच्चों की पढ़ाई पर भी उसका असर पड़ा था। तो इदारे के जो एमडी हैं कदीर अहमद, उनका कहना है कि उन्हें जो राहत मिली है कहीं ना कहीं लंबे वक्त तक उन्हें झेलना पड़ा और काफी दिक्कतें उन्हें उठानी पड़ी उस पूरे मामले में। उन्हें शक के नजर से देखा गया और पूरे शहर में जो है उनके इदारे की बदनामी हुई थी, जिससे कहीं ना कहीं उन्हें आज जो है इंसाफ मिला और खुशी का वो इजहार करते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल बड़ा दिन है और इसी वजह से मुबारकबाद जो है वो लगातार पेश की जा रही है। बहरहाल बहुत शुक्रिया शायद तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने का।